भिक्षाम देहि। प्रणाम ऋषिवर। राम के शौर्य की ख्याति और आपके तेज की महिमा इस वन से फैली और मुझे यहां खींच कर ले आई। ऋषि सुतीक्ष्ण जैसे अनेकों संत संसार भर में राम का गुणगान कर रहे हैं, तो दर्शन करने चला आया। श्री राम तो किसी कार्यवश वन के भीतर गए हैं। आप आदेश करिए, क्या सेवा कर सकती हूँ मैं आपकी? बड़ी दूर से आया हूं, भूखा हूं और थका भी। यदि भोजन के साथ विश्राम के लिए स्थान मिल जाए तो बड़ा आभार होगा देवी। अवश्य, आप यहीं रुकिए, मैं भोजन लेकर आती हूँ। मैंने कहा भोजन और विश्राम का स्थान दोनों चाहिए देवी। क्या आप एक थके अतिथि को अंदर आने का निमंत्रण नहीं देंगी? क्षमा चाहती हूँ ऋषिवर, मेरे पति और देवर दोनों ही यहाँ नहीं है और उनके अनुपस्थिति में पर पुरुष को भीतर आने का निमंत्रण कैसे दे सकती हूँ मैं? आप उनके आने तक यहीं बाहर प्रतीक्षा करिए। इस लक्ष्मण की अनुपस्थिति में ये लक्ष्मण रेखा आपकी सुरक्षा करेगी भाभी माँ। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए भाभी माँ, आप इस लक्ष्मण रेखा को नहीं लांघेंगी। ये लीजिए ऋषिवर, ग्रहण कीजिए। अब बैठ गया हूं, फिर से उठ नहीं पाऊंगा देवी। इस वृद्ध सन्यासी पर कृपा कीजिए और मेरा भोजन यहीं परोस दीजिए। क्षमा चाहती हूँ ऋषिवर, पर मैं वचन की डोर से बंधी हूँ, ये रेखा नहीं लांघ सकती। आप स्वयं आकर ये भिक्षा ग्रहण कर लीजिए। भैया, भैया, भैया कहाँ हैं आप? भैया, भैया कहाँ हैं आप? भैया,
मैं वचन देता हूं कि अपनी मायावी शक्तियों का कभी दुरुपयोग नहीं करूंगा। मारीच, अवसर का लाभ नहीं उठाया तुमने, फिर से पाप के मार्ग को चुन लिया। क्षमा, ये समय चर्चा का नहीं है। आपकी पत्नी माता सीता संकट पे है। मैं बाहर नहीं आ सकती ऋषिवर, कृपया करके ये भिक्षा ले लीजिए। तो महाज्ञानी राज ऋषि जनक और विदुषी गार्गी ने यही अतिथि सत्कार सिखाया है आपको, या फिर अयोध्या की कुलवधुएं वृद्ध सन्यासियों से ऐसा व्यवहार करती? ये संसार जिसकी प्रशस्ति करुणा निदान करके गाती है, उस राम की पत्नी में तनिक करुणा नहीं, केवल दो पग चलने के कष्ट से मुक्ति पाने के लिए एक वृद्ध सन्यासी को भूखा मार रही है। क्षमा करें देवी, भूख के आगे शब्दों ने गरिमा त्याग दी, परंतु मिथिला के आतिथ्य और रघुकुल की मर्यादा के बारे में इतना सुना था कि आपका ये रुष्ट व्यवहार देखकर मन खिन्न हो गया। इक्ष्वाकु वंश की कुलवधु के आंगन से कदाचित आज पहली बार एक भिक्षु खाली हाथ लौटेगा। कैसी विडंबना है, घोर कलंक। आप मुझे कुटिया में निमंत्रण नहीं दे सकती और भिक्षा देने यहां स्वयं आ नहीं सकती, तो देवी ये भिक्षा मुझे स्वीकार नहीं। ऐसा नहीं है ऋषिवर, ना तो मैं मिथिला का सत्कार भूली हूं और ना ही रघुकुल की रीत, किंतु वचनबद्ध हूं, मैं बाहर नहीं आ सकती ऋषिवर। आप कृपया करके स्वयं थोड़ा सा कष्ट उठा लीजिए। नहीं, अब मैं ये भिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। भिक्षा के लिए गृहस्थ संकल्प लेता है और संकल्प लिया जाता है विश्वास से, परंतु आपका व्यवहार स्पष्ट दिखा रहा है कि आपको संतों पर विश्वास नहीं, और बिना विश्वास के लिया गया भोजन मेरे लिए विष समान है। आज्ञा दे देवी, किसी और का द्वार खटखटाऊंगा। एक ऐसा दाता जिसके मन में विश्वास और श्रद्धा हो। विश्वास नहीं होता कि ये वही कुल है जहां हरीशचंद्र, दिलीप और नेमी जैसे धर्मात्मा हुए। आज यहां अतिथि का सत्कार नहीं, अपमान किया जाता है। रुकिए ऋषिवर, आपकी पत्नी माता सीता संकट पे है। सीते! भैया! 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 भैया आप ठीक तो हैं? वो लक्ष्मण, वो स्वर्ण मृग, वो मारीच था। मारीच? लक्ष्मण, तुम सीता को अकेले छोड़कर क्यों आ गए? तुम्हें तो सीता के पास होना चाहिए था ना। उत्तर दो लक्ष्मण। भैया
वो आपकी करुण पुकार सुनकर भाभी माँ व्यथित हो गई थी। मैंने उन्हें समझाने का प्रयास अवश्य किया था, किंतु उन्होंने मुझे विवश कर दिया यहाँ आने के लिए। मैं मिथिला की पुत्री हूँ, अयोध्या की कुलवधू हूँ, रघुनंदन श्री राम की धर्मपत्नी हूँ, और मैं अपनी कुल की रीति पर आघात नहीं होने दूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए भाभी माँ, आप इस लक्ष्मण रेखा को नहीं लांघेंगी। लक्ष्मण भैया, मुझे क्षमा करना। ये वचन आपकी भाभी नहीं, अयोध्या की कुलवधू को तोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि वो द्वार पे खड़े भूखे ऋषि को खाली हाथ नहीं भेज सकती। क्षमा करे और भिक्षा ग्रहण करे देव, रुष्ट ना होइए। भला तुम जैसी सुंदरी से कौन रुष्ट रह सकता है? तुम तो त्रिलोक स्वामिनी बनने योग्य हो। वो तो मैं हो ही नहीं ऋषिवर। मेरे श्री राम त्रिलोक स्वामी जो है। त्रिलोक स्वामी, ऐसा व्यक्ति जो अपनी पत्नी को 3 समय का भोजन ना दे सके। उस वनवासी ने सिवाय दुख के तुम्हें दिया ही क्या है? तुम तो लंका की पटरानी बनने योग्य हो। इस भिक्षा के बदले मैं तुम्हें वो पद देना चाहता हूं। तुम्हारे शब्दों ने तुम्हारे रूप का भेद खोल दिया है। तुम साधु नहीं हो। कौन हो तुम? उत्तर दो दुष्ट। अपने वास्तविक रूप में आओ। सुंदरी का आग्रह कौन टाल सकता है? ये है मेरा असली रूप। राक्षस हूं मैं। रावण साधु के रूप में इतना बड़ा छल? यदि तुम्हारे स्वयंवर में महादेव ने मेरा साथ दिया होता, यदि मुझे पिनाक उठाने की अनुमति दी होती, तो मुझे यह करने की आवश्यकता नहीं होती। आज से 13 वर्ष पूर्व तुम लंका की पटरानी होती। परंतु चिंता मत करो, तुम्हारे दुख हरने मैं आ गया हूं। मौन रहो पापी। कुछ पल के लिए ही सही साधु के रूप में थे, उसका सम्मान करके तुम्हें एक अवसर दे रही हूं। मेरे श्री राम के आने से पूर्व लौट जाओ, अन्यथा क्या कर लेगा राम? वही जो 14,000 राक्षसों के साथ किया था।
उन राक्षसों और रावण में बहुत अंतर है सीता। सहस्त्रों वर्षों से अनगिनत वीरों से युद्ध किया है मैंने। अगर तुम्हारा राम एक वीर है तो उसे वीर गति प्राप्त होगी, अन्यथा रावण के हाथों एक नीरव बालक की हत्या होगी। अब चाहे जो भी हो, सीता केवल रावण की है, रावण की। हो तो तुम राक्षसी ना, गर्व और अभिमान में मत। यदि अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। जितनी सुंदर हो उतनी ही भोली भी। जो लौट रहा था वो एक भिक्षु था, जो तुम्हारे समक्ष खड़ा है वो लंकेश है, जिसका इस संसार की हर सुंदर वस्तु पर आधिपत्य है। और आज इस ब्रह्मांड सुंदरी सीता पर भी केवल मेरा अधिकार होगा। अब कोई लाभ नहीं सुंदरी। मर्यादा की सीमा रेखा का नियम है, एक बार लांघ दी तो पुनः लौटा नहीं जाता। अब ना तो ये लक्ष्मण रेखा और ना तुम्हारा राम, कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। दुस्साहस का परिणाम भयंकर होगा रावण। श्री राम लंका समेत असुर जाति का सर्वनाश कर देंगे। लंका को हिला सके इतना बल किसी में नहीं, ना ब्रह्मा में, ना सरस्वती में, ना लक्ष्मी में, ना नारायण में, ना देवता, ना असुर, ना राक्षस, ना यक्ष, ना गंधर्व, ना किन्नर, न पशु, न पक्षी, न नाग, न कीट, न भूत, न पिशाच, न विताल, कोई मुझे मार नहीं सकता। दुष्ट, छोड़ो मुझे। मेरे श्री राम आते ही होंगे, वो तुम्हें तुम्हारे कर्मों का दंड अवश्य देंगे। शनि और यम को दंडित करने वाले रावण को एक बालक दंड देगा। जब तुम्हारा राम आएगा तो देख लेंगे। इस समय हरण होगा, सीता का। श्री राम, सहायता कीजिए आर्या। मेरी सीता संकट में है लक्ष्मण। सीते! रावण का ये अपराध अक्षम्य है, जिसे युगों युगों तक भुलाया नहीं जा सकता। एक स्त्री का उपयोग करना, वो भी अपना स्वार्थ साधने के लिए, संसार के सबसे घृणित कार्यों में से एक है। उसकी लज्जा, उसके शील, उसकी मर्यादा पर प्रहार करना, उसे शक्तिहीन समझकर बलपूर्वक उसका हरण करना संसार का सबसे जघन्य अपराध है और सबसे बड़ी कायरता भी। जिस स्त्री का सम्मान स्वयं देवता भी करते हो, उसका ऐसा अपमान इस अघोरी के लिए भी घोर है। संसार में जो भी स्त्रियों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार करेगा, उसका सर्वनाश सुनिश्चित है। आज अपने इस जघन्य अपराध से रावण ने अपना अंत स्वयं लिख दिया है। श्री राम!
भाभी माँ, सीते, भाभी माँ कहाँ हैं आप? लक्ष्मण, लक्ष्मण तुम उस ओर जाओ, मैं यहाँ देखता हूँ। बस इतना ही बल है, और चीखो और चिल्लाओ। श्री राम! आर्या! श्री राम! चीखो और चीखो, याचना करो। जब मेरी बहन का अपमान हो रहा था तो तुम प्रसन्न हो रही थी ना? अब तुम्हारी याचना सुनकर मेरे कानों को प्रसन्नता मिल रही है। मेरा हरण तुम्हें अंत देगा रावण। श्री राम हर कष्ट सहन कर सकते हैं, किंतु रघुकुल के सम्मान पर प्रहार कभी नहीं। वो मुझे मुक्ति दिलाने अवश्य आएंगे। भाभी माँ, लक्ष्मण, सीते, 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 सीते। सीते, सीते, रावण का अंत लिखने के लिए नियति ने कितना घोर लेख लिखा है महादेव। पहले भाग्य में वनवास की पीड़ा और अब वियोग की, और क्या क्या परीक्षाएं देनी होगी श्री राम और सीता को। देवी, संसार को प्रकाश देने वाला चाहे दीपक हो या सूर्य, चलना तो दोनों को ही पड़ता है। इसी कष्ट, पीड़ा और संघर्ष की गाथा से ही तो संसार को जीवन जीने की सीख मिलती है। पर देवी सीता के जीवन में कितना अंधकार छा गया होगा ना। अपने पति से दूर किसी अज्ञात स्थान पर हरण करके ले जाया जा रहा है उन्हें। दुख के बादल कितने भी घने क्यों ना हो देवी, आशा के सूर्य की किरण कहीं ना कहीं से कौंध अवश्य उठती है। पूर्वजों के कर्म और हमारा धर्म संकट के समय हमारा साथ नहीं छोड़ते।
जिस रावण के भय से संपूर्ण देवलोक कांपता है, उसके बंधन से मुक्त करने ना तो तुम्हारा राम आएगा और ना ही कोई और।